मेरी बेटी को एक एग्जाम था, वो एग्जाम के लिए भी नहीं निकला, मेरे बच्चे घर से भी नहीं निकले। ये तो इसी कौम ने किया, मुझे किसको बताऊंगा। मेरे घर वाले बहुत परेशान है, वो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। किसको बताए, हम शहीद खानदान से, पीरज़ादा, मैं पीरज़ादा हूँ। वो बेटी बात ही नहीं करते, वो घर से भी नहीं निकलती। क्या बताऊंगा। जैसे आज तक मेरी बेटी को किसी को पता नहीं है इसका बेटी कहाँ है, आज तक देखा नहीं उसको किसी ने। खबरें बड़े पैमाने पे फैली तो आप उसके बाद घर गए थे? मैं नहीं गया, मैं नहीं गया। कितना कर्जा है? नहीं, लगभग आप पर कितना कर्जा है लोगों का? लगभग आज खुलासा करते हैं, और अगर है कर्जा तो आप चुका दें, अगर है कर्जा चुका दें। ज़्यादा मोहम्मद शफी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं कुछ चीज़ें लोगों की क्लियर कर दूं कि काफ़ी तरह ऐसे लोग होंगे कि ये दावा करते होंगे कि जनाब इनका इंटरव्यू क्यों लिया, क्योंकि ये भी एक इंसान है, इनकी राय भी जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे भी जानना चाहिए कि आखिरकार इन पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ा है। जिस तरीके से खबरें गश्त हुई हैं कि इन्होंने पैसा खाया, मान लीजिए इन्होंने पैसा खाया भी है, मगर इनकी फैमिली पर क्या असरात पड़े हैं वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो एलिगेशंस लग रहे हैं किस हद तक सही है। शफी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वक्तन फ़वक्तन हम आपसे जानते रहते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू सियासत को लेकर होते हैं, बबर शेर आपको कहा जाता है। क्या आपने सही मायनों में लोगों के पैसे खाए हैं? और अगर खाए हैं तो आप ये भी दावा करते उनके पास पैसे थे तभी मैंने खाए हैं, वजूहात क्या है, सच्चाई क्या है? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जायद साहब, मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये सरासर झूठ है। ये मुझे मेरे खिलाफ साजिशें चल रही है, मेरी आवाज़ कोशिश कर रहे हैं कि दबाने का। आपके ही खिलाफ क्यों साजिश चलती है? मैं जायद साहब एक चीज़ बताऊंगा, मैं उन लोगों का पैसे खाऊंगा जिस कौम के लिए मैं निकला हूं। मैंने 18 साल में ज़िंदगी में हासिल कुछ नहीं किया, मगर वो काम हासिल किया है जो मेरा आखिरी घर है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरा वेरीफेयर करो, दरियाफत करो। मैंने 18 साल में कुछ किया घर के लिए? कुछ नहीं किया, मगर मैंने सोच लिया इस मजलूम कौम के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। कोशिश कर रहे हैं कि मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। इस कौम के लिए मैं जायद साहब जेल भी गया था, इस कौम के लिए मैंने मार भी खाई थी, इस कौम के लिए मैं थाने में भी बंद था, इस कौम के लिए रात दिन मैंने प्रोटेस्ट किया है। तो मैं गलत करूंगा? इसके लिए जायद साहब कानून है, इसके लिए कानून है, कानून अपनी कार्रवाई कर रही है। शफी साहब, एक लोग नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि दर्जनों के हिसाब से आप पे इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। वही बोल रहा हूँ, आपने लाखों की तादाद में पैसे खाए। जायद साहब, मैं ये बोल रहा हूँ, साजिश नहीं थे या क्या थे? एक ही दिन या 2 दिन में कितनी बंदूक को लाया? ये बहुत बड़ी साजिश थी। मेरी कोशिश कर रहे हैं कि मारने की भी साजिश कर रही है, मेरी कोशिश कर रहे हैं कि इज्जत डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों मारेंगे? जो जम्मू कश्मीर के लोग बबर शेर के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ कोई प्यार नहीं करता है, मोहब्बत नहीं करता है। बबर शेर के साथ जब बबर शेर घर से निकलता है, हज़ारों की तादाद लोग सेल्फियाँ खींचते हैं। यही हो गया ना इस जम्मू कश्मीर को। जब मैं आपके इंटरव्यू करता हूँ बबर शेर, तो सही मायनों में बताऊँ, मुझे भी फ़ोन कॉल आते हैं कि ये फ्रॉड है, इन्होंने पैसे खाए हैं। जायद साहब, ये तो वक्त फैसला करेंगे, ये तो इसके लिए कानून बैठे हैं। अगर मैंने किसी को पैसे खाया, मैं तो विजय माल्या नहीं है, मैं तो विजय माल्या नहीं हूँ। मैं भाग कर गया था, मैं इसी धरती पर, इस जम्मू कश्मीर के धरती पर, इसी जम्मू कश्मीर के धरती पर रहूँगा, इसी जम्मू कश्मीर के धरती पर मरूँगा। मैं विजय माल्या नहीं हूँ, भाग कर गया था। पहले जायद साहब उनसे इंसाफ दिलाओ ना, जिन्होंने 59 करोड़ रुपया, 2 डायरेक्टर भाग गए, पहले उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बबर शेर तो कहीं नहीं भाग गया, बबर शेर तो यही है। अच्छा शफी साहब, जिस तरीके से ये खबरें चली, करीबन 2 दिन आपके ख़िलाफ़ खबरें चली, 2 दिन लगातार आपके ख़िलाफ़ वीडियो बने, आप पे एलिगेशंस लगाए गए, बाकायदा तौर पर बड़े पैमाने पे आपका सोशल मीडिया पे चर्चा हो रहा था। इफ़ेक्ट क्या पड़ा है, क्या हुआ था, उसके बाद आप पे क्या असरात पड़े थे? जायद साहब, मैं क्या बताऊँगा आपको, मेरे दिल में बहुत ही कुछ हो गया। क्या पता, मेरे घर में मेरी बेटी को एक एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम के लिए भी नहीं निकला, मेरे बच्चे घर से भी नहीं निकले। ये तो इसी कौम ने किया मुझे,
किस को बताऊंगा? मैंने फैसला छोड़ा है जो सबसे बड़ा कानून है, अल्लाह ताला का कानून। उनको रुसवा करेंगे इस दुनिया में भी, आखिरी दुनिया में भी रुसवा करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों पर असर पड़ है बहुत। मेरी बेटी आज तक किसी ने नहीं देखा, वो एग्जाम के लिए भी नहीं गया। किसको बताऊंगा जायद साहब, क्या बताऊंगा? अगर अगर पता चल जाएगा आपको मेरे दिल में कितना दर्द है, किसको बताऊंगा? सुनने वाला कोई नहीं है। क्या इसी कौम के लिए निकला हूँ जिन्होंने मेरे पर इल्जाम लगाया? घर वाले क्या कहते हैं आपके? घर वाले बहुत परेशान है, वो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। किसको पता है? हम शहीद खानदान से, पीरज़ादा, मैं पीरज़ादा हूँ। बेटी क्या कहती है? बातचीत हुई घर पे? वो बेटी बात ही नहीं करते, वो घर से भी नहीं निकलती। क्या बताऊंगा जायद साहब, आज तक मेरी बेटी को किसी को पता नहीं है इसका बेटी कहाँ है। आज तक देखा नहीं उसको किसी ने। आपकी अहलिया जो है उनका फ़ोन आया आपको जब ये खबरें सोशल परेशान मीडिया है पे ना, गश्त हुई? परेशान जायद साहब, सब परेशान है, मगर इस मुसीबत से डट के मुकाबला करना चाहिए। मैं लड़ूंगा इन चोरों डाकुओं के खिलाफ, लड़ते रहूं। जिसने मेरा इमेज डाउन किया, मेरे परिवार पर इमेज ख़त्म किया, इसी परिवार को इसी तरीके से मैं उनके परिवार भी इमेज ख़त्म करूंगा। आप मुझे बताएं, ये भी घर से बाहर नहीं निकल जाएंगे जिन्होंने मेरे घर पर असर डाला है। आप जब ये मीडिया पे खबरें बड़े पैमाने पे फैली तो आप उसके बाद घर गए थे? मैं नहीं गया, मैं नहीं गया। साहब किसको बताऊंगा? अल्लाह के बगैर मुझे कोई नहीं है, कोई नहीं है। मोहल्ला वगैरह क्या बोलता है आपके घर पे? अब मैंने किसी के साथ बात ही नहीं किया कि यार, बाकी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, यार दोस्त मुझे फ़ोन करते, शफी साहब टेंशन में, अगर किसी का कर्ज है हम उस ज़मीन बेचेंगे, आपका कर्ज उतारेंगे। मगर मुझे जो हो गया वो तो हो गया। ईमान पे बात करें शफी साहब, कुछ कर्जा है आप पे? जायद साहब, कर्ज के बगैर है कोई आज तक? नहीं, बिल्कुल नहीं, कर्ज मैं है। नहीं बताऊंगा, मैं ईमानदार हूँ। मुझे कर्ज नहीं, कर्ज तो है मगर इनका कर्ज नहीं है जिन्होंने मेरे पर एलिगेशन लगाई। क्या लगता है आज के वक्त में सोशल मीडिया पे, इंटरनेट का ज़माना है, किसी की पर्सनल लाइफ पे बातचीत करना, उनके घर वालों पे अटैक करना, ये सही है? ये तो सर जायद साहब, और इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ा है? नहीं, मैं एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ तो हज़ारों की तादाद लोगों ने घोटाला किया है, मगर उनकी बात नहीं आती है मीडिया पे। कितना कर्जा नहीं, है शफी साहब, कितना कर्जा है? यानी लगभग आप पर कितना कर्जा है लोगों का? लगभग आज खुलासा करते हैं, और अगर है कर्जा तो आप चुका दें। अगर है कर्जा चुका दें। मैं वही बोल रहा हूँ जायद साहब, अगर मैं अल्लाह ताला से सुबह शाम को बोलता हूँ नमाज में, अगर किसी का 10 रुपया है, ये सबसे पहले मुझे ये कर्ज उतारना, उसके बाद मुझे इस दुनिया से रुखसत करना चाहिए। घर वालों से उसके बाद बातचीत नहीं हुई आपकी? जायद साहब, नहीं हो गई। आपको लगता है किसकी वजह से आप? मैंने घर बार छोड़ा है इस कौम के लिए। यही कौम आज मुझे ये कर रहे हैं। अगर किसी का लेन देन था वो मेरे पास क्यों नहीं आए? मैं चोरी बैठा हूँ। कहते हैं जब हम शफी साहब के पास जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। जायद साहब, आपने देखा कितना साल हो गया आप हमारे साथ? मैं कभी चोरी बैठा हूँ? मैं चोरी बैठा हूँ, सबों को पता चल जाए बबर शेर सुबह से निकलता है, शाम को कहाँ थे, ये सबों को पता चलता है। अभी घर वाले आपको फ़ोन करते हैं शफी साहब? क्योंकि ये बात बहुत बड़ी बात होती है, मोहल्ले में, कम्युनिटी में नाम ख़राब हो जाता है। फ़ोन तो नहीं किया है, वो तो परेशानी में, वो तो घर से बाहर नहीं निकलते। हम शहीद खानदान से जायद साहब, उन्होंने मेरा इमेज, हमारे परिवार का, मेरा बेटा 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया, जो मेरे साथ रहता था, 2 दिन से उसने भी खाना नहीं खाया। किसको बताऊंगा जायद साहब? बाकी फरियाद मैंने अल्लाह ताला से अगर किया। आपको कोई कर्जा वर्जा है शफी साहब, आप चलिए, आपसे गलती भी हो जाए, आप जम्मू कश्मीर की आवाम से कर्जा तो आप चुका देंगे, माफ़ी मांगते हैं, ये तो जब ये साबित हो जाएंगे, इसके लिए कानून बैठे, साबित हो जाएंगे, क्यों नहीं दूंगा? आम से मैं माफ़ी मांगूंगा, ज़रूर तो माफ़ी मांगूंगा, मेरे से गलती होगी, माफ़ी दे दो। दुख जब कितना है आपका? क्योंकि आपकी इमेज पर सवाल उठा है, आपके किरदार पर सवाल उठा है, आपकी
5, 6 या 7 साल की मेहनत पर सवाल उठा है। 7 साल की नहीं है, 18 साल हो गए मुझे। जाहिद साहब, आपको भी फर्ज बनता है पहले मेरे घर में जाना। अगर मैं चोर डाकू हूँ, पहले मैंने मेरी प्रॉपर्टी देखना, मेरा मकान देखना। कहते हैं शफी साहब अपने घर वालों से दूर रहते हैं, अपने घर वालों को पूछते भी नहीं हैं। नहीं नहीं, दूर क्यों रहूँगा जनाब जाहिद साहब, दूर क्यों ना हो। मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने जो मेरे पास था मैंने सब कुछ बेच दिया इस कौम के लिए। मेरे पास मकान भी नहीं था, खुदा पाक की कसम। मेरी बीवी ने, ससुराल वालों ने उसको मैंने कुछ भर ली थी, उसी पर उसने एक कमरा बनाया। क्या बताऊंगा। आज मुझे वही मौसम वापस मिल रहा है। गाड़ी है आपके पास? वो भी दिया नहीं यार दोस्तों ने, वो भी यार दोस्तों ने दिया। बाकी मुझे यार दोस्त मदद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को? जम्मू कश्मीर के लोगों को मर्जी है, चाहे वो मेरे से नाराज़ है या खुश है। मैं सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगा, अल्लाह ताला जम्मू कश्मीर के लोगों को सेहत सलामत रखे और खुशहाल रखे। और जो मेरे फ़ैन हैं, मुझे पूरा उम्मीद है, जो भी मेरे फ़ैन हैं, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है वो मेरे लिए दुआ करेंगे। सहाफ़ियों को आपने गलत कहा है, जर्नलिस्ट को गलत कहा है, बोलते हैं 500 में ये बिकते हैं। आपको नहीं लगता ये अल्फाज गलत है? क्योंकि मेरे घर को आग लगा है, मेरे घर को आग लगा है। सभी तो एक जैसे नहीं हो सकते। नहीं, मैंने साथियों सबों का नाम नहीं लिया। मैंने वही बताया कि गिने चुने जिन्होंने मेरे इमेज खत्म किया, मेरे परिवार का इमेज खत्म किया, डाउन किया। आपको पता है जाहिद साहब, आपको भी उस टाइम ये फर्ज बनता है जब बबर शेर सेंट्रल जेल में था। आपको भी फर्ज बनता है कि जब मैं इधर राम मुंशी बाग थाने में बंद था 5 अगस्त, जब आर्टिकल का सुनवाई हुई। आखिर में माफ़ी मांगना चाहेंगे या फिर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इफेक्ट पड़ा है फैमिली पे? नहीं, मैं बोलूँगा, लड़ूंगा। मैंने सबसे पहले अल्लाह ताला के पर फैसला छोड़ा। जब पुलवामा का आया था वहाँ प्रेस कॉलोनी में 2 दिन का बाद, मैंने उस टाइम मेरा आवाज़ कोई नहीं सुनता है, मेरी आवाज़ सिर्फ अल्लाह ताला सुनता है। ये देखना, इनसे जल्द से जल्द ये लोग रुसवा हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ जाए साहब, मैं इस दुनिया पे नहीं रहूंगा। उस रात आप पर क्या कोशिश बीती? कर रहे हैं कि उस रात मुझे आप भगाने पर की। उस रात आप पर क्या बीती जब ये पूरी मामला चला? मैंने रात को नींद भी नहीं किया, मैंने रात को नींद नहीं किया। क्या बताऊंगा। मैंने जिंदगी में इज्जत कमाया, ये भी गिने चुने आदमियों ने मुझे इज्जत का नीलाम कर दिया। इंशाल्लाह आने वाला वक्त अल्लाह ताला का कानून, ज़्यादा देर नहीं है, जल्द उनको सब मुआवजा देंगे। खैर, कहते हैं खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। मैं ये ज़रूर यहाँ पे दरियाफ्त करना चाहूँगा, ख़ासकर कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कि कोई भी इंसान गलत हो सकता है, मगर उस चीज़ को फैलाने की वजह से, उस चीज़ को दिखाने की वजह से किसी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये गुनहगार हैं, आप इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई ज़रूर कर सकते हैं, जितनी हो सके कर सकते हैं, मगर इनके घर वालों पे क्या असर पड़ेंगे या असर पड़ा है वो भी ज़रूर आप तक पहुंचाना है। क्योंकि एक इंसान ख़राब होने से उनके घर वालों पे भी असरात पड़ते हैं, चाहे वो इनकी बच्ची की बात करें, इनकी अहलिया की बात करें या फिर इनकी फैमिली की बात करें। तो ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। फ़िलहाल कानून के हाथ में चीज़ें हैं, वो इस पर इंटरवीन ज़रूर करें, और अगर ये गलत हैं तो इनको सज़ा मिले और इस तरीके से इनकी फैमिली की इज़्ज़त जो है वो बरकरार रहे। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।